मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हम आज अगर इस प्रोग्राम को देख लिए तो मैं गारंटी करता हूं कि ये जो महीना है, अगस्त का महीना है, पिछले सारे महीनों से बेहतर हम सबका व्यापार हो सकता है। तो सर, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए, चूंकि अभी वक्त भी हो चुका है, 35 हो गए हैं, 8:35 हो गया है, 5 मिनट हम लोग ज्यादा निकल गए हैं। तो आगे की विशेष जानकारी के लिए हम सबके बीच हम सबके गार्जियन आदरणीय हैं, जिनके माध्यम से ये मंच हमारा टीम संचालित होता है। अ, आदरणीय रामेश्वर जी सर को मैं बुलाऊंगा। तो एक बार जहां भी हैं, हम सब जहां भी हैं, एक बार डिजिटल क्लैपिंग के बीच, आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं आदरणीय सर को बुलाना चाहता हूं। तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए और मैं सर को बुलाऊंगा। वेलकम सर, आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय सर रामेश्वर सर। धन्यवाद। आरसीएम परिवार हमारा परिवार, सभी साथी, सारे लीडर, नए साथी, पुराने साथी, हमारी बहू बेटी, जो भी हमारे ये मंच पर जुड़े हुए हैं, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, पोता के रूप में, हमें कितना धन्यवाद, बड़ी खुशी होती है इस सिस्टम को देख के कि क्या कमाल है जो आज एक मंच पर हम सभी पूरे दुनिया के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। कितनी कमाल की बात है, कितनी धन्यवाद की बात है। बार बार मुझे याद आता है जब हम आज से 40 साल पहले 20 साल तो आरसम के साथ हुआ। 40 साल पहले गांव गांव में एक सिनेमा चलता था। उस सिनेमा के माध्यम से वो आते थे, दूरबीन से देखो भाई, पैसा नहीं है तो उधार, यानी इस तरह की बातें करते हुए वो घूम घूम के गांव गांव घर घर जाके दिखाया करते थे। बाइस्कोप आज बाइस्कोप सर। हाँ, बाइस्कोप जिसका नाम था, और वो पैसा नहीं है तो उधार देखो, ये सब कुछ और बातें थी। थोड़ा सा हम बड़ा, आप सबको देख के खुशी हो रही है, खुशी के लहर में कुछ शब्द छूट जा रही है, कोई बात नहीं, मेरे भाव को समझने का आप कोशिश करें। वो दिन देखने को आज मिल रहा है। आज उस जमाना का मैं उसको देखा और आज के इस जमाना में मैं ये देख रहा हूँ। क्या कमाल, धन्यवाद टीसी सर, जिन्होंने इस सिस्टम को ला के इस पूरे दुनिया को क्या से क्या कर दिया। ये सब कुछ आपके द्वारा, आपके लिए, आपके हाथों से ये होने वाला है। आप भी बड़ी बड़ी चमत्कार देखने वाले हैं। अभी तो आरसीएम की शुरुआत ही नहीं हुई है। बहुत सारे साथी हमें जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ताकि आज धन्यवाद आपको कि आप इस मंच पर अच्छे संख्या में हैं। आज के जो सेशन में हमारे गुरु, मैं मानता हूं जितने भी हमारे ऊपर के लोग हैं सब मेरे गुरु हैं। तो आज ये सिस्टम के मास्टर, जब कंप्यूटर आई हमारे दुनिया में तो हमें पता नहीं था। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, कैसे चलेगा, कंप्यूटर कौन जानता है, ये सबके लिए मुश्किल का दुनिया है, ये सरकार क्या पागलपन कर रही है। उस दिन उन्होंने पूरे बैंक को कंप्यूटरकृत किया था, पूरे नेट से जोड़ा था। वो सिस्टम ऑफ मास्टर मिस्टर कदम सर हमारे बीच में आने वाले हैं। कितनी कमाल की बातें हैं सर। आप लाभ उठाइए, अभी कोई छूटा है उसको फोन करके बुलाइए, कोई छूटे नहीं। एक व्यक्ति छूटा, हमारा सुरक्षा चक्र टूटा। तो आपका सुरक्षा न छूटे, लोगों को शामिल करें। मेरा नाम रामेश्वर सिंह, रहने वाले इसी मुजफ्फरपुर बिहार का। 55 साल की उम्र में आरसीएम का मुझे मंत्र मिली और मैं आरसीएम के साथ दीवाना हुआ। और 55 साल की उम्र में दीवाना हुआ, 75 साल में दीवानगी है। लेकिन आज आज मैं 75 नहीं बोलता, आज मैं 20 साल बोलता हूं। आज का एनर्जी, आज का जो एक्टिविटी, आज की जो दौर, आज की जो सोच, आज का जो तरीका, आज का जो काम, जो 20 साल में नहीं कर पाते, उस उम्र को मैं लेके चल रहा हूं। आज धन्यवाद देता हूं आप सभी को, इस मंच पर जितने भी हमारे बीच में साथी हैं। आज मैं आपके बीच में दादाजी के उम्र का हूं, बहुत सारे साथी के लिए दादाजी का उम्र का हूं, पिताजी के उम्र का हूं। और आज मेरे अंदर आग लगी है सर। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी बात करते रहते हैं सर हमसे तो नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब हमारे जैसा नाकाम आदमी, बेकार आदमी, पागल आदमी,
मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी, बूढ़ा आदमी जब इस सिस्टम को करके वहां तक पहुंचा दिया, तो आप अपने आप को सोचिए, हमसे अच्छा तो आप जरूर हैं। जब हम थे आज से 20 साल पहले, उससे अच्छा तो आप जरूर हैं। लेकिन एक ही बात मेरे अंदर आई, जो मैं इस सिस्टम को लेके दीवाना बन गया और अंगद की तरह पैर को जमा दिया। अपलाइन ने मुझे ललकारा, डाउनलाइन ने मुझे छोड़ा, उसके बाद भी मैंने नहीं माना और जिद के कारण, टिकने के कारण रूबी के मुकाम पर पहुंचा। 1 साल में पर्ल बना, 50,000 इनकम लेने लगा 12वें महीने, और 5वें साल में रूबी बना, लाखों लाखों महीने का इनकम लेना शुरू किया। आज 20 साल करते हुए हो गई। मैंने एक ही काम किया, 100% यूज किया और 100% लोगों में जाके तारीफ करना शुरू किया, बताना शुरू किया। ये बाजार का सामान हमें गरीब बनाता है, मेरे पैसों से बाजार अमीर बनता है और हम गरीब बनते हैं। लेकिन आरसीएम का बाजार, आरसीएम का सामान हमारे यूज करने से हमें अमीर बनाती है। और यही बात बोलते बोलते सचमुच में आरसीएम मुझे अमीर बना दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास करिए, काम करिए। हमें 5 साल लगा, ताकि उस दिन 100 प्रोडक्ट नहीं थे जब मेरी शुरुआत हुई थी, और आज आपकी शुरुआत हो रही है। मान लीजिए 500 से ऊपर प्रोडक्ट है, जिसमें न्यूट्रिशियन है और ब्यूटिशियन है। सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहिए, रोज फील्ड में जाइए, रोज लोगों को बताइए, 100% यूज कीजिए, लोगों से भी करवाने का कोशिश कीजिए, अपने को कंसिस्टेंसी में लाइए, जो सिस्टम कहता है उसके हिसाब से चलने का प्रयास कीजिए और गुरुकुल को गुरु बना लीजिए। और आपके साथ मैं 2 कदम आगे चलने को तैयार हूं। मेरा हाथ पकड़ के आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कामयाबी के एक दिन आपका कदम चूमेगा, दुनिया आपके पीछे पीछे आएगा। रूपांतरण यात्रा हमारे बीच में है, और रूपांतरण यात्रा का ये मेरे बीच में ये लास्ट महीना है, अगस्त। इस अगस्त को कैसे बड़ा करें, खास बनाएं, ताकि टीसीजी के सपने पूरा हो, हमारे घर में बहुत सारे पैसे आए, हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर में रॉयल्टी आए, हमारे घर में टेक्निकल आए, और रूपांतरण के माध्यम से हमारा सेलिब्रेशन हो, हमारे लोगों का सेलिब्रेशन हो। और आप लकी हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर में आपका रूपांतरण यात्रा पहुंचने वाली है 5 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को पटना में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। 3 तरह के प्रोग्राम हमारे पूरे इंडिया में चलने वाली है। 100 दिन का प्रोग्राम है, लगातार चलने वाली है। 100 दिन, कोने कोने तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक रथ यात्रा, पैदल यात्रा चलने वाली है। और 3 प्रोग्राम हमारे बीच में आने वाली है, जिसमें दूसरा नंबर का प्रोग्राम हमारे मुजफ्फरपुर में होने वाला है, और पहला नंबर का प्रोग्राम जो 5 शहर पूरे इंडिया में है, जिसमें बिहार पटना है, जो उस 5 में से 1 नंबर का प्रोग्राम आपको बिहार पटना में होने वाली है, और दूसरे नंबर का प्रोग्राम जो मुजफ्फरपुर में होने वाला है। बाकी आपको बिहार में समस्तीपुर या जो भी जगह है, बेगूसराय, कटिहार, वो प्रोग्राम जो मुजफ्फरपुर में है वो कहीं पर नहीं है। तो आप लकी हैं, किस्मत वाले हैं। आप पूरा शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं बस भर भर के लेके आऊंगा मुजफ्फरपुर में, और सेलिब्रेशन के लिए पटना भी चल के लोगों को शामिल करवाऊंगा, ताकि यहाँ 5 है, वहां 9 है, समय 4 दिन की गैपिंग है, अच्छी मौका आपको मिलने वाली है। लेकिन अगस्त में ताली बजाने वाला नहीं, ताली बजवाने वाला बनना है, ओपनर बनना है, ओपनर बनाना है, ओपनर बनना है, ओपनर बनाना है। अपने नीचे वाले लोगों को ओपनर बनाइए, और ऊपर अपने को ईगल, रनर, विनर, लीडरशिप में आइए, स्टार में आइए। आपको जितना मर्जी हो, जितना उछलना है, उतना ऊंचाई तक जाने का प्रयास कीजिए। ये कंपनी पूरे छूट दे चुकी है, लेकिन ये महीना लास्ट है, अगस्त, रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन में भाग लेने का। तो हमें संकल्प लेके कूद पड़ना चाहिए मेरे दोस्त। और आज 2 तारीख है कि आप लकी हैं, और इतने शानदार लीडर आपके बीच में कुछ तरीका देने वाले हैं, सिस्टम देने वाले हैं, ललकारने वाले हैं, बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, जगाने वाले हैं कि अगर आप उस मंत्र पर काम करना शुरू कर दे तो कमाल होने वाला है। और आज 75 साल में मेरे सीने में भी आग लगी है सर। मुझे खुशी अपने आप के कामयाबी के लिए नहीं है, मैं आपके कामयाबी के लिए मैं ललायित हूं।
मैं तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, काश आपके सीने में रूबी का पिन क्यों नहीं लग रहा है। आप इस बेवकूफ आदमी के पीछे लग जाइए और इसका अनुसरण करिए, नकल करिए, और मेरे पीछे पीछे एक कदम मिला के चलने का प्रयास कीजिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको कामयाबी से रोक सकता हूं। मैं सर सबको वादा करता हूं, बताता रहता हूं, मुझे याद करिए, जहां जरूरत हो मुझे खड़ा करिए। एक एक लोगों से लेके एक एक 100 लोगों के बीच में मैं आने को तैयार हूं, जाने को तैयार हूं, बताने को तैयार हूं, जगाने को तैयार हूं। तो आप अपने आप को छोटा मत करिए, अपने आप को बड़ा करिए। और ये रूपांतरण यात्रा 2025 को सिल्वर जुबली के साथ पूरा हंगामा मचाने के और पूरे सिस्टम को बहादुरी के साथ पूरे दुनिया को बताने वाली है कि अब आरसीएम चलने वाली नहीं, आरसीएम उड़ने वाली है। और बड़े बड़े लोग हमारे साथ आने वाले हैं। 2026 से आरसीएम का डंका बजने वाली है, पूरे इंडिया में परचम लहराने वाली है। ये रूपांतरण यात्रा एक ऐसी लहर लाने वाली है कि आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अपने कोई भी साथी छूटा है तो मैं सर को बुलाने जा रहा हूं, आप जरूर कॉल करके बुला लें, बुला लें सर को। एक एक लोग को छोड़िए मत, बुलाइए, अभी वक्त है, यस यस, बुलाया 2 जाए, मिनट का वक्त है। हाँ सर, मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, बोले कि बुलाया जाए, हमें लगा बुला दे, आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सर मैं को सर बुलाया को जाए, बुलाने जा आ रहा गए। हूं, मैं सर को बुलाने जा रहा हूं, सर आ गए हैं। लेकिन आप किसी को छोड़िए मत, बुला लीजिए। आज जो कुछ होने वाला है इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप एहसास करेंगे, काश अगर वो भी होता तो मजा आता, अगर वो भी होता तो मजा आता। मैं वक्त दे रहा हूं 1 मिनट और सही, 1 मिनट का बाद ही सही मैं सर को बुलाता हूं। आप चूकिए मत, चुकाइए मत, पूरा डंका के चोट पर बजा के बुला लीजिए। आप हमारा काम बुलाना और सर का काम समझाना। सर मैं सचमुच में दीवाना हूं सर, और मेरी पागलपन जब तक जिंदगी है तब तक रहेगी, आपके कामयाबी के लिए रहेगी, आपकी सफलता के लिए रहेगी। धन्यवाद सर। और आज सही में सर की कृपा है, रामेश्वरी सर की, कृष्णा सिंह ऐसे मोतिहारी से हैं। और आज हम एक चीज महसूस कर रहे हैं, कदम सर नाम ही काफी है, और हम सभी लोग लगे भी हैं, मेहनत का फल भी है। करीब 250 लोग होने जा रहे हैं, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं सर, अभी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की एंट्री होगी, क्योंकि सभी लोग लगे हुए थे। हमको लगता है 300 लोग हो जाएंगे। और आज सर का बहुत बड़ा प्रसाद हम सब लोगों को मिलने वाला है। हम सब लोगों से ये आग्रह करेंगे, डायरी और पेन लेके बैठे, कुछ नोट जरूर करें, ताकि जो नोट बनाता है नोट कमाता है। और कदम सर के साथ हम लोग भोपाल में 1 सप्ताह नजदीक में रहने का मौका मिला था। मुकेश सर भी थे, रंजन जी भी थे। बहुत कुछ नजदीक से देखने का मौका मिला। हकीकत में सर के अंदर जो है वो शक्ति है, जो शायद आज जो लोग भी उसको अनुभूति में लेंगे, बहुत बड़ा रास्ता बनने लोगों के साथ हैं। अपने लोगों को ये देखिए कि वो लोग अगर बैठे हैं तो आप मीटिंग के बाद अपने लोगों का फॉलो अप जरूर करिए, क्योंकि मेहनत करके लोगों को ला के बैठा देना ही नहीं है। नए लोगों को अगर कुछ बात समझ में आए तो उसको फुलफिल करके उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये जागरूकता का व्यापार है, इसी में हमारा सारा संसार है। हम एक नए भारत के निर्माण में अगर काम कर रहे हैं, तो ये रूपांतरण यात्रा 25 साल के बाद जो तैयारी कंपनी की है, आज सर के अंदर के आग को देख के और अपने अंदर के आग को देख के हम सब लोग अगर लग जाएं, तो सही में बिहार में मुजफ्फरपुर एक बहुत बड़ा वो तैयारी हो रहा है। हम लोग कल 1 तारीख में जो हम लोग बैठे थे, अच्छी तैयारी के साथ मुजफ्फरपुर की तैयारी हो रही है। और हमको लगता है कि बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से मुजफ्फरपुर को जाना जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम में। तो हम एक चीज जरूर कहेंगे, सभी लोग अगर कहीं लापरवाही या वीडियो बंद है तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, वीडियो खोलें, माइक को बंद करें और दिमाग को खोल के एक एक शब्द अपने अंदर लें। और बहुत बड़ी तैयारी के साथ आज सर की बात होगी, एक एक शब्द अपने अंदर जाने दीजिए। और रूपांतरण की तैयारी के लिए ये महीना सबसे ज्यादा खास है। इस महीने एक नए व्यक्ति को भी अगर हम ओपनर पे पहुंचा लें, जो पिछले महीने बिगिनर भी है, इस महीने अगर ओपनर बना लेते हैं, मेहनत के बल पे डेप्थ ड्राइव करके अगर ओपनर भी बना लेते हैं, उसको भी मंच पे जाने का मौका मिलेगा। और ये मंच का बिजनेस है, लंच का बिजनेस नहीं है। तो हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और आपके विशेष स्वागत के बीच
फिर से हम सर को इनवाइट करते हैं, ताकि सर आ गए हैं तो एक बार सर को बुलाया जाए। क्योंकि ये कुव्वत हम में नहीं है, हम अपने गार्जियन रामेश्वरी सर को फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे। आए और सर को इनवाइट करें। सर वेलकम सर, रामेश्वरी सर। हाँ सर, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। की और प्लानिंग आज मुजफ्फरपुर की चल रही है सर, हम जी सबकी आ बड़ी गए सर, आ जिम्मेवारी गए है। सर, सर आ गए। हाँ आ आ गए गए सर, आ सर। गए, मैं सर को बुला रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब साथ दीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा मुजफ्फरपुर का माहौल व्यवस्था बना रहे, और आप उसका लाभ उठाइए। 2006 का प्रोग्राम कमाल किया था बिहार में, वही 2025 का प्रोग्राम 5 दिसंबर का कमाल करने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सर हमारे बीच में आ गए हैं। अब देर न करते हुए, ताकि सर हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे ऊपर के लोग हैं, सीनियर हैं, हम सबके गुरु हमारे गुरु हैं, और हमारे उम्र 75 होने से कोई बात नहीं है। मैं सबको गुरु मानता हूं और सीखता रहता हूं सर से, बड़ा कदम से कदम मिला के चलता रहता हूं सर के साथ, और बड़ी मजा आता है सर। तो आपके बीच में देर न करते हुए सर, ऐसा तरीका, ऐसा मंत्र, मैं तो इस 75 साल में आग लगा चुके हैं, 20 साल का बन चुके हैं सर। थोड़ा सा वो तरीका दें हमारे लोगों के बीच में, कि आपके जैसा बनने का प्रयास करें, और अपने दिल और दिमाग में एक दीवानगी आ जाए कि वो 25वां साल हमारा बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आए। जी, वेलकम है वेलकम सर। सर, वेलकम। आया जाए सर। जोरदार तालियों के साथ, थैंक शानदार यू तालियों के रामेश्वर साथ। जी, थैंक यू मुकेश जी, कृष्णा सिंह जी, नमस्कार आप सब साथियों को। नमस्कार नमस्कार सर। और जैसे रामेश्वर जी बोल रहे थे कि तो भाई आप सब मेरे जैसे नहीं बने, आप हमसे 1000 गुना बढ़िया हैं। सो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और जितने भी साथी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो मैं बात सुन पा रहा था, मैं थोड़ा सा मेरे ऑफिस से घर तक पहुंचने में थोड़ा सा 5-10 मिनट, आजकल राजस्थान में बारिश बहुत चलती है, आपके जी इधर जी। भी चल रही होगी। तो रूपांतरण यात्रा पूरे देश में चर्चा का माहौल है, ग्रोथ पूरे देश में चर्चा का माहौल है। और जो ये जो इस वक्त चर्चा का माहौल है, इस माहौल के अंदर कौन इस माहौल का फायदा उठाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, उसको हिंदी में भी बता दूंगा मैं। फॉर एवरीथिंग देर इज अ टाइम एंड देर इज अ सीजन। दुनिया में हर फसल का एक समय है, बोने का और काटने का। ये जब सीजन आता है ना, तो हर सीजन की अपनी एक फसल है, तो उसमें बहुत अच्छी उगती है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम एक पॉली हाउस बनाए, जिस फसल को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो कवर्ड करके। देखते हैं ना, पॉली हाउस बने होते हैं पॉलीथीन के बड़े बड़े, उनके अंदर हर मौसम में हर किस्म की सब्जियां उगा लेते हैं। क्योंकि देश की रिक्वायरमेंट दिन बे दिन, कृषि की खपत जो बढ़ती जा रही है, तो वो जो माहौल है, तो वो रेडीमेड तैयार किया जाता है। तो किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में कोई भी चीज दुनिया में बनाई जा सकती है। बट नेचुरली, नेचुरली जो माहौल है उसमें उस फसल को कहीं पर भी बीज डाल दो, उसको उगना ही होता है। और जो मौसम इस वक्त आरसम का चल रहा है, इसमें जो भी साथी थोड़ा सा एक्टिव हो गया, जो भी साथी थोड़ा सा होम मीटिंगों पे रेगुलर हो गया, जिसने थोड़ी सी अपनी संख्या सेमिनारों में बढ़ा दी, जिसने थोड़ा सा हाथ में कुछ कैटलॉग्स ले लिए, टूल्स ले लिए, और अपने वाइटल अचीवर साथियों के लिए 20-20, 50-50 होम मीटिंग कर दी। तो जैसे ही आपका 5 कितना है डेट आपकी रूपांतरण यात्रा की? 5 दिसंबर। यस सर, पाँच, 5 पाँच दिसंबर दिसंबर तो यस। 5 दिसंबर, 5-6 महीने हैं वैसे। इस 500 महीनों में तो आपका जो वाइटल है वो टेक्निकल भी क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि वाइटल के इस महीने आप जो है वो 25-30 होम मीटिंग कर दो, जंपिंग थ्रू विंडो से आगे। इसी महीने रोल्टी अचीवर है, करके देख लो। हमने बहुत सारे साथियों के साथ जिंदगी में आजमाया हुआ इस चीज को। वो बाद की बात है कि बहुत लोगों को टाइम देना पड़ता है, तो उसका टाइम जब हटता है वापस, वो जब तक उन्हें पैरों पर नहीं खड़ा होता, तो वापस अपने काम को डाउन कर लेता है, यानी कि उस काम को संभालने लायक भी बनना, ये दूसरा पहलू है। तो दोनों पहलू अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो और अगले 3 महीने 6% क्वालिफाई के लिए, जब तक रूपांतरण आएगी टेक्निकल है। रूपांतरण यात्रा में अगर आपके 20 साथी शामिल हो रहे हैं,
तो माहौल उतना बन पाएगा। और आप तब तक जो अपनी टीम में 200 500 700 साथियों को, मैं हर एक रोल्टी अचीवर से बात कर रहा हूँ और हर एक टेक्निकल अचीवर, वाइटल अचीवर से बात कर रहा हूँ, मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त जो बात बोल रहा हूँ आपको, राइट। अब आपकी टीम में कितने वाइटल और कितने रोल्टी हैं ये आप तय कर लो, राइट। और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देख लो। तो वो जो काम होगा ना, उस काम में जो यात्रा का माहौल होगा, जो सड़कों से यात्रा निकलेगी, जो आपका जो है ओपन एरिया में जहां भी जो भी प्रोग्राम जो है मुजफ्फरपुर का बना है, या आप लोग प्लान कर रहे हो, जो वेन्यू डिसाइड कर रहे हो, ओपन है क्लोज है ना, आई थिंक ये ओपन है, ओपन रहेगा मुजफ्फरपुर। तो ओपन। कितने लोगों को वो सारी चीजें आप दिखा सकते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो एक कंपाउंड इफेक्ट लेगा। यानी कि उस चीज को आपने 2000 लोगों को दिखाया, तो वो जो एनर्जी फ्लो होगा, उनके जो नोन्स होंगे, उनके जो रिलेटिव्स होंगे, उनके जो मिलने जुलने वाले होंगे, और वो जो फोन करेंगे या आप उनका फॉलोअप करेंगे, तो ये एक, बोलते हैं सांस लेने की है ना, सही भाषा में बोलते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जब आदमी बोलता है ना यार काम इतना है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना, उसी चीज को मैं बोलता हूँ कि काम इतना पैदा हो जाएगा मरने की फुर्सत नहीं मिले, राइट। यानी कि अगर वो यमराज भी आ जाए तो बोला यार अभी रुक यार, काम बहुत है यार, थोड़े दिन बाद आ जाना प्लीज, है ना। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड। सो 2 4 स्लाइड है मेरे पास। नाम मेरा कदम सिंह हुआ, जयपुर से मैं हाल फिलहाल रहता हूँ, रहने वाला रोहतक का हूँ, बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। 89 में मैंने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद 5 साल काम किया मैंने उस वक्त इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी के साथ। उत्तरी भारत के तकरीबन तकरीबन जितने भी बैंक हैं उनका बैक एंड कंप्यूटराइजेशन तकरीबन तकरीबन मेरे हाथों से हो रखा है। 94 में मैं जयपुर आया, जयपुर आके जो है मैंने अपना IT सर्विसेज का जो बिजनेस शुरू किया। 97 एंड के आसपास, तो मेरे ख्याल से उम्र मेरी तब 30 साल के आसपास थी, मेरी शादी हुई। सन 2000 में 33 साल की उम्र में मेरे को RCM मिला। फिर 1 2 साल बाद जो है मान लो, है ना, तब तक जो है बच्चे बच्चे आए, तो भगवान ने प्यारे प्यारे लंगूर दिए, मतलब बेटा, 2 बेटे। बड़े वाला बेटा अभी हाल फिलहाल US में है, अमेरिका में सेटल्ड है, वो वहाँ पे साइंटिस्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन का, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन की लैब है। छोटे वाला बेटे का अपना पैशन था, वो आर्मी ऑफिसर है। और हम जो है शनिवार इतवार को जो है वो आपके साथ बातचीत करते हैं, होम मीटिंग करते हैं। जब जयपुर में रहते हैं डेली शाम को होम मीटिंग होती है। शनिवार इतवार को थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, जैसे कल सवेरे 4 बजे भीलवाड़ा जाऊंगा, शाम को मैं वापस आ जाऊंगा। पिछले सैटरडे संडे 2 3 दिन जो है मैं जोधपुर था, बाड़मेर था, राइट। अगले संडे को जो है वो लखनऊ चला जाऊंगा। तो 52 दिन त्योहार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 दिन हड़ताल, ये तो हो गया हमारे पास छुट्टियां। छुट्टियों के दिन बाहर निकल जाओ, और जो रोजाना का टाइम है उसको अपने शहर में होम मीटिंगों में डालो। आपके जो होम मीटिंग करेंगे वहां से आपके शहर की जो ज्वाइनिंग आएगी वो दूसरे शहरों में फैलेगी, दूसरे शहरों में फैलोगी, तो सैटरडे संडे का टाइम आप बाहर के लिए रखो, राइट। तो ये हो गया एक एक्सपेंशन का नेचुरल, और जंपिंग थ्रू विंडो चलते जाओ। और ये सिलसिला, ये जो फार्मूला है, ये 25 साल पहले भी था, ये 25 साल बाद भी रहेगा, और ये 500 साल बाद भी रहेगा। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, आप जितना मर्जी ज्ञान ले लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितना मर्जी आप PPTयां बना लो, जितनी मर्जियां जो चाहो कर लो, लेकिन आप उस नियम को बदल नहीं पाओगे डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, राइट। तो वो एक अटल नियम है। हाँ, जूम मीटिंग बहुत अच्छी है 2 कामों के लिए। एक, कभी कभी बीच बीच में ऐसे मिलते हैं तो सब लोगों से मिल नहीं पाते, तो देश के अलग अलग कोने में जुड़ाव हो सकता है, तो जानकारियों के आदान प्रदान के लिए जूम बहुत अच्छा है। टीम की काउंसलिंग के लिए हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन बिजनेस बढ़ाना है तो भाई साहब मैदान में जाना पड़ेगा। यस। हाँ सर, एक सवाल है, तो आप मेरे थोड़ी सी 10 मिनट 5 मिनट बात हो जाए। आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल करें, मैसेज आ रहा है, सवाल है बिल्कुल लिख लें। क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं हम 10 मिनट का, बिल्कुल खुलेआम कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। एक आदमी सवाल पूछता तो 50 लोगों का भला होता है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब दे पाऊं, राइट। और एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूं, 5 10 मिनट में आपके साथ स्लाइड पे आता हूं, फिर हम जो है बातचीत करेंगे। शेयर साउंड, और आ जाए जी 9 PM, मेरा स्क्रीन आ जाए तो बता देना जी रामेश्वर जी। जी सर। जी आ गया। आगे सर। चलिए अब पूरा आ गया। जी सर। पूरा नहीं है। ठीक है जी। हाँ हाँ आ गया। आगे सर। राइट, हाँ।
रूपांतरण यात्रा अच्छा फोकस करेंगे तो अगले साल तक आप जो टेक्निकल बन जाएंगे। उसके बाद के जो बड़े फंक्शन होंगे, उन बड़े फंक्शनों पे आप अपनी टीम को ऐसे स्टेज पे खड़ा देखेंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, आपकी चीजें मिलेंगी। 15-20 साल बाद आपकी जो है वो ब्रांड इतना बड़ा होगा, आपके नाम की रॉयल्टी आपके खानदान में, आपके घर में पहुंचती रहेगी। राइट। काम करें एक बार और पैसा आए बार बार, ये फार्मूला तभी अच्छा लगता है जब आपके दो ग्रुप पे आप काम कर रहे हैं, टीम ए टीम बी। आप टेक्निकल हैं तो आपकी डेप्थ में एक टेक्निकल होना चाहिए, एक और उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल होना चाहिए, उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल होना चाहिए। यानी कि आपकी डेप्थ में जब 3 टेक्निकल इधर है, 3 टेक्निकल इधर है, और वो इंडिपेंडेंट है और अपना काम सारा का सारा अपने आप करना जानते हैं। इसका मतलब अब आपके ऊपर एक वाक्य लागू हो गया है, काम करो एक बार और पैसा लाओ। ये तब लागू होता है। इस मतलब का ये मतलब मत निकाल लेना कि मैंने ज्वाइन कर लिया और घर में 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया और उनको पता नहीं किसने क्यों ज्वाइन किया है, आरसी में किया है कि कुछ और किया है। ऐसे तो आरसी में 3 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। राइट। लेकिन उन 3 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि ज्वाइन क्यों किया है ना जी। तो क्योंकि जीजा के कहने पे ज्वाइन हो गए, किसी और के कहने पे ज्वाइन हो गए, तो वो सारी चीजें जो है चलती रहती है। मैं थोड़ा आपके सामने काली बार आ रही होगी तो इसको हटा देता हूँ। चलिए, आरसम अभियान के 2 मुद्दे हैं, है ना। 25 साल तक हमने इसको बिजनेस बोला है, इस साल से इसको अभियान बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि आपको ध्यान हो तो रोड मैप सीडी 2004 में आई थी, और उसमें मैं एक चीज बोलता था आप सब लोगों को कि आरसीएम बिजनेस करने के 1,000 फायदे हैं और पैसा उनमें सबसे छोटा फायदा है। राइट। यानी कि वो जो 1,000, और किसी भी चीज का नतीजा आने में 25 साल चाहिए होते हैं। तो आरसीएम के 25 साल हो चुके हैं, दुनिया को इसके फायदे नजर आ चुके हैं। इसलिए अब इसको बिजनेस कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी, इसको अभियान कहा जाए तो ये ज्यादा अच्छा, इसके साथ इंसाफ है। राइट। तो पर्पज यस। और कंसेप्ट, दुनिया में 2 चीजें हर आदमी को चाहिए, एक हेल्थ चाहिए और एक वेल्थ चाहिए। अगर वेल्थ आपके पास हजारों करोड़ है लेकिन सेहत नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन हेल्थ बढ़िया है और पैसा भी है तो आप दोनों चीजों का एक साथ एंजॉय कर सकते हो। और ये सारी चीजें जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये 400 प्रोडक्ट जो है आपके पास हैं, इनमें चाहे वो लेडीज के हो, इसमें तकरीबन तकरीबन 80-90% लेडीज के माध्यम से करो। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी बहनों को, अगर ये प्रोडक्ट पहले दिन, आज के 25 साल पहले लॉन्च हो गए होते पहले ही दिन, तो आज मेरी जगह पे और आपके रामेश्वर जी की जगह पे सारी बहनें बैठी होती जो बोल रही होती मैंने 2 करोड़ कमाए, मैंने 10 करोड़ कमाए, मैंने 20 करोड़ कमाए। तो इसलिए किसी में भी कोई फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ समय का। पहले दिन पेंट लॉन्च होगी थी तो सारे मूछ वाले लोग इस बिजनेस में आ गए, यानी कि जेंट्स लोग इस बिजनेस में आ गए। पिछले 5-7 साल से लेडीज बहुत बड़ी तादाद में आ रही है और सरकार भी बोल रही है ये भाई जो आने वाले समय में ये काम जो है बहुत बड़ा जो है वो होने वाला है। रूपांतरण यात्रा आप सबको मालूम है, पूरे भारत देश में जो है ये यात्रा निकलेगी। शेड्यूल आप सब लोगों के पास आ चुका होगा। राइट। कई जगह ओपन, कई जगह। पिछले 25 साल एक तरफ होने वाले हैं और अगले 5 साल एक तरफ होने वाले हैं। ये काम इतना बड़ा होने वाला है, तो इसलिए जो इस वक्त जग गया वो कई पीढ़ियों के लिए तर जाएगा। और 20 से ज्यादा शहरों में ओपन होगा, 4-5 शहरों में ये क्लोज ऑडिटोरियम होगा, जहां पर जैसे हालात बनेंगे। राइट। बिहार में क्योंकि इलेक्शन वगैरह का टाइम है तो कुछ इसलिए मेरे ख्याल से डेट आगे पीछे जो है वो उस हिसाब से रहेगा। और जीवन में पहली बार लोग पिनों से हटके, जीवन में पहली बार लोग जो है वो 24 घंटे की बात करते हैं। इस महीने मेरा बिजनेस इतना बड़ा, इस महीने मेरा काम इतना बड़ा, इस महीने इन साथियों ने इतनी ग्रोथ ली। तो ग्रोथ 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 ग्रोथ, और जो है पिछले 8-10 महीने से जब हम बात करते हैं तो सरकार बोलती है हाल फिलहाल करीबन 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री है भारत में डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें से करीबन 3,000 करोड़ जो है आरसीएम टच करता है। राइट। पिछले मार्च की जो हमारी जो क्लोजिंग आरसीएम की वो करीबन 3,000 करोड़ की रही। और मार्च के बाद से हम देखते हैं लगातार, इवन दो मार्च फरवरी मार्च से लेके अभी तक 5%, 6%, 7% की ग्रोथ आरसीएम में हर महीने आती है। इसके क्या मायने हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। सरकार बोल चुकी है 2030 तक, अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री करीबन करीबन 60,000 करोड़ की हो जाएगी और अगले 10 साल में करीबन 1.5-2 लाख रुपए करोड़ की इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं, राइट, तो अगर 4% मंथली ग्रोथ की अगर हम बात करें, आरसीएम अभी ग्रो कर रहा है 6%, 7%। इस महीने जो अगस्त का महीना ये जो चल रहा है, अगस्त का महीना शुरू हुआ और जो अगला सितंबर का आने वाला है, इस महीने हो सकता है ये 8 और 10% जाए और सितंबर के महीने में 15% भी जाए। लेकिन अगर हम 4% की ग्रोथ मान लें, राइट, ये चलती है तो 2030 में कितना टर्नओवर हो सकता है। अपनी डायरी पेन लेके घर में बैठ के बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लो। तो आरसीएम का टर्नओवर 31,500 करोड़ हो रहा है 2030 में। और सरकार क्या बोल रही है कि 60,000 करोड़ के आसपास तक ये टर्नओवर भारत का जाएगा।
अभी 13,000 करोड़ में से 3,000 आरसीएम का है, तो करीबन करीबन 30% शेयर जो है वो आरसीएम का है, राइट। यानी कि यस। सरकार के आंकड़ों पे चले तो 2030 तक पूरे भारत में 50% शेयर जो है, जिसमें 4-5 विदेशी कंपनी आ गई, 4-5 देशी कंपनी आ गई, 50% हिस्सा जो आरसीएम का होने वाला है। ये तो मैं 4% मिनिमम की दर कर रहा हूं, आप जिस भी पिन लेवल पे अपना 4% से कर लो, अगले 5 साल कर लो, आपकी आंखें गोल गोल हो जाएंगी हर महीने। और 4% का मतलब क्या है, इस महीने का मेरा बिजनेस, टोटल बिजनेस वॉल्यूम अगर मान लो पॉइंट वैल्यू मेरी 1 लाख रुपए की है, तो अगले महीने 1,04,000 की क्लोजिंग होनी चाहिए, 4% की ग्रोथ आ गई। 1,04 है तो उसके अगले महीने 4 और बढ़ा दो, और 4 लाख का 40%, यानी कि 1,08,000, 40,000 रुपए की मेरी जो है वो उसके अगले महीने की ग्रोथ होनी, ये होगी 4% की ग्रोथ। इसको कंपाउंडिंग करते जाओगे तो खेल खतरनाक हो रही है, बहुत छोटा सा, एक महीने में 4-5 मीटिंग ज्यादा कर दो, आगे आपकी 4% की ग्रोथ, राइट। और आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ और 3 लोगों से उल्टी बात कर दो, उल्टी ग्रोथ भी आ जाएगी, -4% भी आ जाएगी, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं लगता। इसी ग्रोथ को अगर हम 5% कर दें, राइट, 1% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, राइट, तो क्या होगा, 56,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, राइट। और आरसीएम अभी चल रहा है 6% की ग्रोथ, इस महीने हो सकता है 7% हो जाए, अगले महीने हो सकता है 8% हो जाए, सितंबर के महीने में सब लोग जो और 10 गुना ज्यादा जोर लगाते हैं। और ये लगातार ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि किसी एक महीने की है। तो चीजें कहाँ बदलने वाली है, कहाँ जाने वाली है, अगर आज आप स्टार एमराल्ड हैं, आप एमराल्ड हैं या आप रूबी हैं, और आपका दोनों ग्रुप का टर्नओवर है वो किसी एक महीने का मान लीजिए 50 लाख है या 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, अब ये जो इस परसेंटेज को देखिए 2030 में जो है ये 56,000 करोड़ होने वाला है, तो इसके अंदर कहाँ जाने वाला है, तो उस रेशो को देखिए आप जो है चेक करके, तो कहां पर आपकी सारा काम होने वाला है। इसलिए बोलते हैं अपने गोल बनाइए, और गोल के लिए बोला जाता है नेवर मीट द टारगेट, ऑलवेज ट्राई टू बीट द टारगेट। तो मजा यह है कि जो आपने गोल बनाया है, राइट, आप उसको गोल को ऐसा डिजाइन करो, राइट, जो भी आपका गोल है बनाओ, बट उस पर काम इतना करो आपको पता लगे कि 30 तारीख से पहले अपना गोल है जो 28 तारीख को मीट आउट हो गया, इसका मतलब आपने टारगेट को आप बीट करते जा रहे हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस जो है प्लेयर जब करते हैं तो अपने ही टारगेट्स को, अपने ही जो गोल्स है, अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, उसको बीट करते हुए जिंदगी में आगे आगे। ये बीट कौन करेगा, जिसका शेड्यूल होगा, जिसको आज करना क्या है उसको पता ही नहीं है, राइट। तो उस आदमी को कोई भी ले आता है, चौराहे पे मजदूर खड़ा होता है कि भाई हमारे घर पे गारा ढोना है, ईंटा ढोना है, छत पे काम करना है, तुम चलो साथ में हमारे, राइट। तो उसको आदमी ले आता है, ठीक है ना। आप इसकी ना सेटिंग करवा लेना रामेश्वर जी, मेरे को कभी देखे, ये जो बीच में लोग बाग लाइन वाइन लगाते रहते हैं ना, कई शौकिया लोग बैठे होते हैं, यस। जरूरी नहीं कि हर आदमी का काम आरसम करना होता है ना, कई लोग बोर भी होते हैं, राइट। और कई लोगों को कोई काम नहीं होता तो इसलिए बैठे होते हैं, तो उनको ये काम यस। मिलता है कि चलो ये बैठे बैठे ये काम कर लें, ठीक है ना। तो इसलिए हम जैसे हैं वैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, तो ये खुरापाती लोग हैं तो खुरापात के काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसका शेड्यूल होता है हमेशा, सवेरे क्या करना, शाम को क्या करना। मैंने क्या बोला, सवेरे 9 से लेके शाम के 6 तक अपना कंप्यूटर का काम करता हूं मैं, शाम के 9 से लेके रात के 12 बजे तक, या शाम के 6 से लेके रात के 12 बजे तक, राइट। आरसीएम की होम मीटिंग, छुट्टी, और जो ये बाकी जो हॉलीडेज हैं उनके दिन आप अपना दूसरी चीज डिजाइन करो। तो ये हर चीज जो है ऑटोमेटिक आपकी होती हुई लगातार चली जाएगी। जो चीज आप कागज पे लिख सकते हो इसका मतलब दिमाग में क्लियर है, और जो चीज आप अपने कांच पे चिपका सकते हो, जहां सवेरे कंघी करते हो ताकि सवेरे शाम आपको याद आती रहे, इसका मतलब आप उस काम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, हुए नहीं हो, होते जा रहे हो। ये काम आप जब करते जाओगे तो चीजें अपने आप बदलती जाएंगी, राइट। तो उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करेंगे, यानी कि जो आपका गोल है उसको दिन में बांट दो कि आज की होम मीटिंग वीक में इतना जाना है, 15 दिन में इतना जाना है, एक महीने में इतना जाना है, एक साल में इतना जाना है। लेकिन अल्टीमेट जो टारगेट है वो आपका जो है वो गोल एक ही होना चाहिए कि जीवन में मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पैसा मेरे लिए काम करेगा, सिस्टम मेरे लिए काम करेगा। तो इसलिए हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती जाती है, प्यार हो चाहे दुख हो, चाहे वो ये बीच बीच में कारस्तानी करके लाइनें खींचना हो, जिस चीज पे हम फोकस करेंगे जीवन में वो चीज, है ना। जो लोगों को ज्यादा ऊट पटांग बोलता होगा, नाराजगी व्यक्त करता होगा, तो आसपास उसके नाराज लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो सब चीजें से तो अपना ध्यान अपने काम पे रखो। जैसे पुराने जमाने में आपके मुजफ्फरपुर में तांगा चलता था बस स्टैंड से किसी कॉलोनी में, तो उसके तांगे के दोनों तरफ ना, घोड़े के दोनों तरफ ऐसे चमड़े के वो बांध देते थे,
तो सीधा बस जी। स्टैंड से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, डक 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 दौड़ता हुआ आता था। उसको अगर ये नहीं बांधेंगे तो जहां भी हरी घास दिखाई देगी वो मुड़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही है, राइट। यस। अच्छे भले चल रहे होते हैं, रोयल्टी आ रही होती है, अचानक कोई आके बोलता है क्रिप्टो आ गई, एक रात में करोड़पति बन जाओ, हरी घास दिखाई दी, वो घुस गया, मर पड़ के खत्म हो गया, राइट। तो लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए इस रास्ते में अपने आप को बचाना वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जितना ज्यादा आप अपने रास्ते पर रहेंगे उतना बड़ा, राइट, आप स्कोर खड़ा करेंगे, उतनी बड़ी मजबूती आएगी, राइट। क्रिकेटर का एग्जांपल देखें तो रोहित शर्मा पहले 100 रन, किसी भी क्रिकेटर का देख लो, पहले 100 रन 115 बॉल में बनाए, अगले 100 रन 36 बॉल में बन गए, कंपाउंडिंग हो गया, राइट। आप चाहे पेड़ को देख लो, पहले 4-5 साल में 2-4 फल देगा, जब वो 6-7 साल का तैयार हो जाएगा तो फलों से वो पूरा का पूरा लग जाएगा, कंपाउंडिंग होगी। इसलिए रूपांतरण यात्रा की कंपाउंडिंग, जब पैसा है तो पैसे के पीछे भी ये नियम है, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो आरसीएम में आने से पहले जो पैसा आप कमाते हो उसी से अपना घर चलाओ। आरसीएम के पैसे को यूं का यूं आप एसआईपी में डाल दो, 25 साल बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और आपका 1-8 करोड़ रुपया कहीं गुम भी जाए तो आप उसको ढूंढने के लिए नहीं जाओगे, ये नियम है। जिसको समझ में आ गया वो कर रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो अगले 50 साल गाने गाते रहो, वो बोलेगा फालतू की बातें हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल, इसलिए गोल ये नहीं कि हम अमीर बने, गोल ये है कि हम अमीरों की तरह, हमारा माइंडसेट जो है वो रिच की तरह बिहेव करे। और कंफर्ट जोन से इस वक्त बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो ड्रग है, ये वो नशा है। एक बार जिसको आराम की लत लग जाए, आराम क्या है, मेरे तो रोल्टी आ गई, है ना, 20,000 आ रहा, 25,000 आ रहा, 30,000, अपना तो 40,000 आ रहा, अपना काम हो गया, इसका मतलब इसको नशे की आदत पड़ गई है, इसको आराम का नशा लग गया है। अब आराम का नशा लगते इसको क्या चाहिएगा, सस्ता भोजन, मनोरंजन, मनोरंजन वो दे दो, तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी गोल्स को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है, राइट। और उसके सपने मर जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी टीम भी मर जाती है, क्योंकि अभी वो आत्मनिर्भर नहीं हुई है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को त्याग के, और हम अपना जो है वो काम पे थोड़ा सा बाहर निकलें, और अपनी होम मीटिंगों को पकड़ें, क्योंकि वही असली चीज है जो आपको एक दिन सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, राइट। तो लगातार, और ताकत हर एक के बीच में है, हर एक के आदमी के पास इस दुनिया में ताकत है, लेकिन वो पता कब चलता है ताकत का, जिस दिन उसके पीछे भूत पड़ता है, राइट। रात के अंधेरे में आप और हम कहीं जा रहे हो, दिन में हमारा कोच बोल रहा है दौड़ दौड़ दौड़, हम 20 की स्पीड से भी नहीं दौड़ पाते, लेकिन रात के अंधेरे में हम कहीं जा रहे हो और अंधेरी घुप काली गली के अंदर कहीं से काला कुत्ता, उसके भौंकने की आवाज आए गुर्र, और हमारे दिमाग में इंस्ट्रक्शन आ जाए कि बेटा बचना है तो भाग, नहीं तो काला कुत्ता काटेगा, राइट। तो यही आदमी जो दिन के उजाले में 20 की स्पीड से नहीं दौड़ता, रात के अंधेरे में 100 की स्पीड से तो दौड़ता है। तो ताकत तो है, बट वो किस कारण की वजह से जगेगी, कैसे जगेगी, किस मकसद के साथ जगेगी, किस गोल से, कौन सी किक से, राइट, कौन सी किताब से, कौन सी मीटिंग से, किसकी संगत से, ये सब चीजें, लेकिन वो जगेगी इन्हीं माहौल में, जगेगी स्ट्रांग माहौल में, राइट। इसलिए गोल को डिजाइन करें, अपने जितने भी साथी हैं, राइट, 3% से 8% जाना है, 10-10 20 100 मीटिंगों पर उनके साथ में, है ना, आपका 3.5 लाख चला गया, 6% आ गया, 3 महीने मेंटेन कर लो, टेक्निकल चले गए, बिल्कुल सीधा सीधा, राइट। और दोनों 2 लेग पे काम करो, 3 पे करो, 2 लेग डेप्थ आपको सिक्योरिटी देगी, विड्थ आपको मल्टीप्लायर मोड में पैसा देगी, राइट। तो सक्सेसफुल टीम कौन है, जो एक दिमाग से चलती हो, जिसका दिमाग एक है, यानी कि टोपी, यानी कि जो है ना, और उसके हाथ बहुत सारे हैं। जिसके दिमाग बहुत सारे हैं वो सारे आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन एक दिमाग है, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। 6 बेसिक 7 कार्डिनल रेड कोर्स स्टेप, ये दिमाग है, इसको जो फॉलो कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसलिए कैलेंडर और तारीखें और रूपांतरण यात्राएं आएंगी जाएंगी, उनके आने से तकदीर नहीं बदलेगी, उसका फायदा जो उठा लेगा, उससे पहले जो काम कर लेगा वो अपनी तकदीर बना लेगा, क्योंकि उसके बाद का जो माहौल चलेगा वो बहुत खतरनाक चलेगा, राइट। और लोगों को जो चारों तरफ कितनी क्या बोलते हैं इसको, मिलावटें हैं, सारी चीजें हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से आप उसको रिकॉर्ड करोगे, यूट्यूब वाला उसको बंद कर देगा, ये मैं नहीं दिखा रहा, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। बस ध्यान ये रखना है, ये स्लाइड आप और हमारे सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम सबको मालूम है चारों तरफ पेस्टिसाइड है, चारों तरफ मिलावट है, और बचना, चाहे तेल हो, चाहे खाना हो, चाहे दूध हो, चाहे मिठाइयाँ हो, मतलब इस दुनिया में कैसे बचना है सबको हो, मतलब पता सबको है, लेकिन सबने क्या कर रखा है, तकरीबन जो जागे नहीं है, जो नसीब में है वो तो होगा, जो मिल रहा खा लो।
तो उसको नसीब और भगवान के आशीर्वाद मांग के जो होना वो तो होगा ही, हमारा तो नसीब पहले से लिखा हुआ है। अरे भाई, हमारा नसीब पहले से नहीं लिखा हुआ है। आज मैं जो करूंगा, आज की तारीख में जो करूंगा, यही मेरा भविष्य है और यही मेरा नसीब है। उसने 25-30 साल किया है। वो 25-30 साल में उसने करीबन 30,000 पेड़ों का इतना बड़ा भारी और लंबा चौड़ा कई किलोमीटर का जंगल तैयार कर दिया। राष्ट्रपति भवन में बुला लिया गया, पद्मश्री दिया गया, करोड़ों पैसे मिल गए। दुनिया भर के एनजीओ इनके साथ तैयार हो गए, आप हमारे एनजीओ में चेयरमैन बन जाओ, आप हमारे केयर टेकर बन जाओ, आप हमारे इसमें कमेटी में आ जाओ, आप हमारे इसमें आ जाओ, हम आपको 10 लाख रुपए महीने देंगे, आप हमको 20 लाख रुपए देंगे, आप उस फंक्शन में आ जाओ, आपको 20 लाख देंगे, आप वहां पर आ जाओ, है ना, हमारे इसके मेंबर बन जाओ, आपको एक। मैं कह रहा हूं कि अगर मकसद नेक है तो एक दिन पैसा आपको पीछा करेगा, ध्यान रखना। आश्रम में मकसद है हमारा घर परिवार बीमारियों से मुक्त रहे और हम लोगों की इस मामले में मदद कर पाए। सामान घर में पहले आएंगे, पैसा बाद में आएगा, ध्यान रखना। मकसद अगर नेक है तो पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन अगर पैसा ही मोटिव है तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि हम ढंग से काम कर ही नहीं पाएंगे, काम पे ध्यान होगा ही नहीं। राइट? क्या से पहले पैसे देवे तो मैं काम करूं, वाह बेटा, है ना, लोगों का बड़ा अच्छा तरीका रहता है। तो इसलिए अपना मोटिव जो है उसको बिल्कुल क्लियर करें। ग्रोथ, अपने घर में एक नया आदमी जिसकी 1,000 रुपए की परचेज, 2,000 रुपए की परचेज है, नया आदमी आज ज्वाइन किया है, उसकी एक होम मीटिंग कर दो यार। 20 लोग उसकी होम मीटिंग में होंगे, 20 के 20 ज्वाइन कर जाएंगे, सबने 2-2 हजार का खरीदा, 20, 25, 30 हजार का पॉइंट वैल्यू बन गया, 200% की ग्रोथ आ गई आपकी भाई। एक आदमी बिगनर बनने से आपकी 200% की ग्रोथ आ गई है। बिगनर से स्टार्टर करोगे, आपकी 100% की ग्रोथ आ जाएगी। राइट? स्टार्टर से ओपनर करोगे, 75% की ग्रोथ आ जाएगी हर लेवल। क्योंकि जो, राइट, जो छोटे लेवल पे जैसे का आप ओपनिंग करते हो, उस आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। उसको डुप्लीकेट कर दोगे तो ग्रोथ जो है वो और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आपके 50 लोगों में से 2-3 साथी आपको ऐसे मिलते हैं जो साथ साथ आपके चलेंगे, पहले दिन टूल खरीद लेंगे, व्हाइट बोर्ड ले लेंगे, प्रॉपर बैग ले लेंगे और आपके साथ। इसलिए जब आप ऊंचे लेवल पे जाते हो, बड़े होते जाते हो, तो आपकी ग्रोथ परसेंटेज घटती हुई जाती है। तो इसलिए फोकस क्या, रूट को, तो जड़ों को सींचिए। जो लोग काबिल लोग हैं वो जड़ों को सींचो। राइट? बाकी बीच में सारे काम। और इसमें सबसे बड़ा आपका हथियार बनेगा ये, लोगों को मैं देखता हूं 10 चक्कर भी लौड़ा के लगा लेंगे, 10 बड़े सेमिनार में चले जाएंगे, किराया भाड़ा लगा देंगे, लेकिन मीटिंग कमबख्त जो चल उनके रही है, जीवन का मीटिंग। सबसे बड़ा साथी है, मीटिंग चल ये रही है, दो सौ चार मीटिंग। सौ रुपए का बोर्ड, बाद में बात करते हैं। ये नहीं खरीदेंगे। ये उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रोजेक्टर हो ना हो, ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि इनके साथ खड़े होके आप जो है वो प्लान दिखाना सीखते हैं। ये आपका साथी है, जीवन भर का साथी है आपका। और ये प्रोफेशनल होना चाहिए कि नहीं रस्सी पे लटकाया, कहीं पे लटका दिया। जितना अच्छा प्रोफेशनल होंगे आपके नतीजे उतने अच्छे। राइट? 15-20 मिनट की हो मीटिंग है, बात क्या करनी, 4 बात करनी है, क्या है, क्यों करें, फैसला। एक लाइन खींच के मैं से 4 लाइन लिख लेता हूं, तो मेरे को याद आता अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी क्या करना है। तो मैं उठपटांग तरीके से किसी गलत दिशा में नहीं लाता। लास्ट में सावधानी बताता हूँ, एक स्टारी स्टोरी शुरू में बताता हूँ, एक लास्ट में बता देता हूँ। राइट? बस इतना सा काम है, ये काम आपको करना है। जीवन भर सामान को खाना है और इसके बारे में बताना है, 2 ही काम करने के लिए है। बस चलते चलते ध्यान में रखना, इस पूरे रास्ते में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घटी। सावधानी क्या है? लालच में जीवन में नहीं आना, जीवन में कभी भी लालच में नहीं आना। एक रात में करोड़पति बना देंगे, लालच आया खत्म, है ना। क्या करना है, 2-2, 4-4 कंपनियां साथ में कर लूंगा, किसी को क्या पता चलता, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लो इस आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ होगा? सीधी सी बात है, लालच आया, किसी को देख रहा था। अब लोग बोलते इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, बोलते मोहतरमा ने कराया। अरे भाई, मोहतरमा तो समंदर के मजे ले रही है, तू साला क्या कर रहा था? तेरा दिमाग कहाँ था? अपनी आंखों पे अगर ढक्कन होते तो भाई साहब रोल्टी आ चुकी होती इसकी। राइट? या रोल्टी से टेक्निकल जा चुका होता, टेक्निकल से अमराल, या अमराल से आगे, तो ढक्कन सीधे। तो जो ही घटना घटेगी, राइट, जब रॉयल्टी आरसीएम को देनी तो आरसीएम की तारीफ करो, जब सुख शांति सब कुछ आपकी पत्नी ने देना तो पत्नी की तारीफ करो। ऐश्वर्या राय कितनी भी बढ़िया है लेकिन घर तो नहीं बसा सकती, तो ऐश्वर्या राय की तरफ देखोगे तब ना माथा ठुकवाओगे। इसलिए सवेरे शाम जब घर में हो तो पत्नी की जय होनी चाहिए, जब काम पे हो तो आरसीएम की जय होनी चाहिए, अगर नौकरी बीएसएनएल में करते हैं तो बीएसएनएल की जय होनी चाहिए, नौकरी अगर रेलवे में करते हैं तो रेलवे की जय होनी चाहिए। भाई रेलवे प्रॉफिट में नहीं आएगा तो आपकी तनख्वाह कहां से आएगी? बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं होगा तो तनख्वाह उन लोगों की कहां से आएगी? तो सबको निकाल दिया जाएगा। लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? राइट? तो इसलिए उन चीजों को बड़ी शांति से पकड़ना,
टीम में जितने भी नए लोग आते हैं उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेशन कीजिए, आजू बाजू निगाह रखिए, है ना, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कौन आदमी कैसे बात कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। राइट, मैंने आज कहीं पर बात की, मीटिंग की, किसी से वन टू वन किया, किसी को मीटिंग की, है ना, लोग कितने कंसंट्रेटेड थे, कौन लोग बीच में बात कर रहे थे, वो जो बात कर रहा था उसको मैं ऐसे हैंडल कर लेता था, ज्यादा अच्छा था, ऐसे हैंडल कर लेता। तो जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा और जितनी ज्यादा होम मीटिंग करोगे, तो जब जितनी ज्यादा होम मीटिंग करेंगे आपका ऑब्जर्वेशन जो पावर है ना उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये मत सोचो कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि कल किसने देखा। राइट, कल हो ना हो पहली बात, और दूसरा अगर हो भी जाएगा, राइट, तो भाई साहब बहुत जल्दी, है ना, ओल्ड एज में दिक्कत ही दिक्कत है। राइट, कोई हाथ दिक्कत करेगा, कहीं पैर दिक्कत करेगा, है ना, लेडीज के लिए जो कीसोल है, कॉस्मेटिक है, न्यूट्रीचार्ज, ये सीरीज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और मेरे ख्याल से जितना ज्यादा आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, आपका जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर जो जो आपका न्यूट्रीचार्ज की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, आपके बिजनेस की सॉलिडिटी और ग्रोथ ये उतनी ज्यादा आती जाएगी। ये मतलब मेरा सर्वे बता रहा हूं मैं आप। राइट, तो जितना ज्यादा, इसका मतलब टीम में नॉलेज भी है, टीम में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस भी है, जागरूकता भी है, और ऑब्जर्वेशन भी है, तीनों चीजें। तो ये जो मौका है रूपांतरण यात्रा का, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मुसीबतें अपने आप नहीं आती। आप होम मीटिंग करना छोड़ दो, धीरे धीरे विनाश अपने आप हो जाएगा, क्यों, डुप्लीकेट भी वैसे तैयार हो जाएंगे। आप होम मीटिंग करना शुरू कर दो, आपके 2 4 10 15 20 50 लोग होम मीटिंग करने वाले तैयार हो जाएंगे। राइट, फील्ड में सुबह शाम टाइम शेड्यूल बन जाएगा। भाई चाहिए क्या, इस पूरे बिजनेस में समय ही तो डालना है। हमारे पास समय ही समय है, वो समय अगर नहीं डालेंगे तो भाई बाकी दुनिया इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पैसा डालती है, हमें समय डालना है। राइट, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे काम करते चले जाएंगे तो दुनिया में चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। और स्क्रीन पे यूं ही गोले गोले बना के एक्सपेरिमेंट करते रहे तो भाई साहब चमत्कार नहीं होते हैं, ये विनाश ही होते हैं। क्योंकि ब्रेक, ग्यासुद्दीन जी, ग्यासुद्दीन जी, आप ऐसे मत करें सर, डिस्टर्ब नहीं हो नहीं, रहा वो है। करने दो उनको ना यार, देश आजाद है भाई। जिसको कर रहा है मेरे को मालूम है कौन कर रहा है, आपको बता दूंगा मैं। ठीक है ना, तो हमें सब पता है ये कौन आदमी क्यों खुरापात कर रहा है और किस लिए कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा चीजों को, और ऐसे लोगों से क्या आता है सर, ये आपकी हर मीटिंग में होगा। ऐसे यस। लोगों का बचने का देखो कोई रास्ता नहीं होता, अपने गेट का ताला मजबूत करना होता है। आपका जूम का आईडी मेरे को दे देना, कल उसकी सेटिंग करूंगा, किसी का बाप भी लाइन लगा दे तो बता देना मेरे को, कदम सिंह का नाम बदल देना। राइट, तो ऐसे लोगों का यही इलाज है, और कोई इलाज होता नहीं है ना जी। चलिए एनीवे, बहुत बढ़िया, अपने टॉपिक पर हैं। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि और दूसरा, कई बार क्या है कि हम अटक जाते हैं, है ना, लातों के भूत पे। मैं बोलता हूँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सेटिंग कर दो, अपने आप कर लेगा, बिगाड़ ले, किसका क्या बिगाड़ना है। तो कई लोगों की आदत जीवन में कोई भी काम हो उसमें खुरापात करने की ही होती है। तो उसको आप रोल्टी लाके भी दे दोगे ना, 4 दिन बाद लोगों के साथ खुरापात करके वो वापस ही नहीं, मतलब गिरेगा ही। जी। राइट, यस और यस ज्यादा अच्छा वाला यस। बिजनेस चल रहा होगा तो लोगों को क्या बोलेगा तेरे जैसे बहुत देखे, करना तो कर ले, एक कर दिया सत्यानाश। क्योंकि ऐसे लोगों को बात करनी भी नहीं आती है कि किस वक्त कहां पर क्या बात करनी है। इसलिए थोड़ा सा मैं बोलता हूं, जीवन में ढंग से अगर बात करने नहीं आती है तो इस काम में सिर्फ प्लान दिखा दो और मुंह बंद कर लो। मुंह बंद करोगे तो बिजनेस अपने आप चलेगा। तकलीफ ये है कि आदमियों को पता ही नहीं होता कि कहाँ मुंह खोलना और कहाँ क्या हरकत करनी है। राइट, तो ट्रेनिंग ले, घर में बैठ के करें, जब लोग आप मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ये ट्रेनिंग का सब्जेक्ट नहीं होता कि आप व्हाइट बोर्ड पे लाइन बनाए, ये करें वो करें, वो आप अपना जूम करके मोबाइल में अकेले कर लो भाई, है ना, ये जगह थोड़ी है। एनीवे, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बस एक ही काम करना है, पहला जो काम करना है वो होम मीटिंग करना है। दूसरा जो सबसे जरूरी जो काम करना है वो होम मीटिंग करना है। और तीसरा जो सबसे बहुत जरूरी, सबसे जरूरी काम है वो है होम मीटिंग करना है। राइट, और जो चौथा सबसे जरूरी काम है वो है होम मीटिंग करना। और जो पांचवा सबसे जरूरी काम है वो है होम मीटिंग करना। और जो छठा सबसे जरूरी काम है वो है होम मीटिंग करना। और जो सातवां सबसे जरूरी काम है व्हाइट बोर्ड लेना। राइट, और साथ में टूल्स रखना, और एक अच्छी सी किताब, यात्रा में इधर उधर आते जाते हो अपने हाथ में रखना, ट्रेन में बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं। राइट, बैठे बैठे पन्ने पलटते रहो, आजू बाजू वाले बोलेंगे कोई ढंग का आदमी कर रहा है। ये वो आदमी नहीं है, खुरापाती आदमी जो मीटिंग चल रही होती है तो स्क्रीन पे लाइनें मारता रहता है। राइट, ठीक है ना जी।
तो खुरापाती होगा तो कोई बात नहीं करेगा। किताब ढंग की होगी, पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे, बैठे सलीके से होंगे, रिजर्वेशन करके बैठे होंगे, 10 लोग आपसे बात करेंगे, 10 लोग आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा, आपको लोग याद रखेंगे। आप उनको अच्छे अच्छे न्यूट्रीचार्ज और प्रोडक्ट, इनके फायदे, टेस्टिमोनियल्स बताएंगे, उनके घर में परिवार ठीक होंगे, वो आपको और जिंदगी भर के लिए दुआएं देंगे, और वो और आगे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। तो सिलसिला ऐसे ही चलता है। तो आप 20-22 साल इस पिच पे खड़े रहो तेंदुलकर की तरह, 100 बार बेसिक जीरो पे आउट हो जाओ, लेकिन अल्टीमेटली रिकॉर्ड बनेंगे बनेंगे। और दुनिया आपको जिस तरीके से तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया, राइट, विराट कोहली को बना दिया, है ना, अभी अगला जो है वो गिल है, उसका वो भी उसी पैटर्न के ऊपर है। खड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते रहो, डेली वॉमिटिंग करते रहो। एक दिन आएगा जिस दिन चमत्कार होंगे, दुनिया आपको बोलेगी चमत्कार कर दिया रे, राइट। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। ओवर टू द हमारे आपके हीरो, 75 साल के जवान, माननीय रामेश्वर जी। एंड वी सैल्यूट रामेश्वर जी जो, और कृष्णा जी, और आप सब लोग जो है, ये वो टोली है जो, है ना मुकेश जी, जो लगातार जो है वो अपने काम को पूरे देश में फैला रही है। और मेरे ख्याल से जितने भी साथी हैं 15-20 साल के, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। 15-20 साल तो नहीं, 19-20 साल, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए अपने गुरुजनों से, कि जब इस उम्र में इतना काम कर सकते हैं, राइट। और या जो काम इन्होंने कुछ साल पहले किया और जिसको आज एंजॉय कर रहे हैं, आपके हाथ में ना तो आपके हाथ में पेंशन है, ना आपके हाथ में उस 60 साल की उम्र में कुछ भी नहीं होगा, 5 पैसे भी नहीं होंगे। उस टाइम आपका जीवन यापन कैसे होगा, सोच के देख लो, दिमाग के रोंगटे खड़ जाएंगे। वो उस सीन को आज कल्पना करो। आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, है ना, या घर में कोई बीमार है, पत्नी साथ में, बच्चे मदद कर नहीं रहे, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? उस वक्त कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए सीरियस हो जाओ बस, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू बहुत रामेश्वर बहुत जी। धन्यवाद सर। आज आप तो सर बड़ी बेसिक चीजों को आपने रखा सर, और ये चीज हमारा होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, तो ये सबसे बड़ी बेसिक चीज है सर। यही तरीका हमने अपनाया। न उम्र थी न शिक्षा था सर, मात्र सिस्टम कही, अपलाइन कहा, और रोज फील्ड में, रोज फील्ड में। आज भी मैं ज्यादा से ज्यादा सर फील्ड में रहता हूँ, और आप सबसे सीखता रहता हूँ, आप सबको लेता रहता हूँ साथ में समय पर। और आपका जो शब्द हमारे लिए एक बहुत कमाल करेगा सर। जब मेरे अंदर ये आग लगी है तो मेरे लोगों के अंदर भी लग गई है। लोग बहुत अच्छे हमारे हैं, टीम एक बहुत अच्छी सवाल है, था सर ग्रोथ। किसी का, वो पूछना, किसी का एक क्वेश्चन था, अगर वो पूछना चाहता है तो क्या क्वेश्चन था? मैंने बोला था हाँ उनको भाई, क्वेश्चन अगर जरूर किसी पूछना। के क्वेश्चन है तो आप किसी आए, का क्वेश्चन था जो पूछना चाह रहा था, तो हैंड रेज कर ले, पूछ सकता भाई। हैंडेज करिए और बात रखिए सर के सामने, जो भी जहाँ की है। आप खुल के आए, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार मौके पर आपको ये मिलने वाला है। मुकेश जी, जी थोड़ा सा जी सर। देखें, हैंडेज आ रहा हाँ, है। एक बार हैंडेज हैंडेज सभी साथी हैंडेज करें, जो भी कुछ जो भी पूछना चाहते हैं। चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अभी 2-4-5 मिनट का समय। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बड़ी कृपा आपकी हुई। हमको लगता है ये रूपांतरण हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा सर। बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद बढ़िया सर, सर, आप आपकी कृपा सारी टीम बनी आइए मिलकर कमाल आइए, करेगी सर, मुजफ्फरपुर बिल्कुल वर्मा जी कमाल जी सर, करेगी। जी। मुकेश वर्मा जी हैं सर छपरा से, हमारे सर रॉयल्टी जीवन में बहुत नमस्कार। शानदार साथी हैं। जय आरसीएम और सर स्पेशलिस्ट। आज कदम सर को मैं सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला सर, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर की रही। और कदम सर के मीटिंग में फिजिकली मैं बहुत बार बैठा हूँ, लेकिन सर हमें नहीं लग रहा था कि आज मैं डिजिटली बैठा हूँ, लग रहा था कि फिजिकली मैं सर से रूबरू हो रहा हूँ। और सर बहुत कुछ सर सिखाया आपने सर, इतनी शानदार तरीके से एग्जाम्पल देकर के जो सर आपने बातें रखी है ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उस पर मैं सर काम करूंगा सर, और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि जो आज हमें जो जो चीज मैंने नोट किया है उस पर 100% कोशिश करूंगा कि उनको और अच्छे रिजल्ट लाऊं सर। थैंक यू सर, जय आरसी। बहुत बढ़िया सर। छपरा के रहने वाले हो, अपने छप्पर को इतना बड़ा कर दो कि पूरे भारत में फैल जाए छप्पर। यस सर, यस सर, यस छप्पर सर, बनाओगे तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ेगा। यस यस सर, सर यस सर। ठीक है, आशीर्वाद सर, आशीर्वाद चाहिए सर आपका। वेलकम सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया मुकेश जी। और किन्हीं साथी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार आइए सर। ये बहुत आज का सेशन बहुत खास रहा। आइए सर। हाँ यस, गजेंद्र कुमार जी, आइए गजेंद्र जी। यस। जय आर सी एम सर। जय आर सी एम सर। हाँ ठीक है, जय आर सी बोलिए। एम, बोलिए सर। आवाज आ रहा है, बोलिए। सर ये रूपांतर यात्रा सर में शामिल होना है सर, इस महीने में हो सकते हैं शामिल, पिन चेंज करके? अरे भाई, ये दिसंबर में आपके शहर में आयोजित होगी, और वहां पर सब कुछ, बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे, सारी एक्टिविटी होंगी, सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे, सारे लीडर दिखाई देंगे, पूरा का ठीक है पूरा सर। आरसीएम आपके शहर में दिखाई देगा।
तब आप अकेले बिल्कुल मत सर। देखना। उससे पहले काम करके अपनी टीम बना लो, 100-200 लोगों की, 500 लोगों की। वो इतने लोग वहां ठीक पे है उसको सर। देखेंगे तो 10,000 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका चेक बिल्कुल सर। 50,000 का आता है तो 2 लाख पे पहुंच जाएगा। ये मतलब है पूरी ठीक। बात का। रूपांतरण यात्रा अभी कहीं नहीं है, होने वाली है ठीक है। दिसंबर में। होने वाली है ना सर? तो अभी से ग्रोथ पे काम करेंगे सर। बिल्कुल, तभी बिल्कुल उसका सर। फायदा मिलेगा। धन्यवाद। सर अब तो कोई दिख नहीं रहा है। चलिए चलिए, ठीक। बहुत अच्छा रहा और समय भी हो चुका है। हम चाहेंगे एक बार सभी लोग सर के आशीर्वाद लेते हुए एक बार जोरदार स्वागत के साथ समापन की तरफ चलते हैं। रामेश्वरी सर, एक बार जोरदार बहुत स्वागत बहुत है सर। धन्यवाद सर। सभी साथी बहुत बड़ी कृपा हुई काफी सर। एक्टिविटी के साथ लोगों ने शामिल हुआ इस मंच पर आज के डेट में, और इस कार्यक्रम को बड़ी बारीकी के साथ लोगों ने सुना। अमल होगी सर, अगस्त बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा। आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी सर, आपको बताएंगे, आपका आना बड़ा खास होगा। और ये अगस्त रचना इतिहास होगा सर, बेहतर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमारे लोग बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत अच्छे हैं, बेहतर करना चाहते हैं। और कन्हैया लाल जी हमारे बीच में हैंडेज कर रहे हैं, तो कन्हैया लाल जी, मुकेश जी, कन्हैया लाल जी आना चाहते हैं, वो हैंडेज कर रहे हैं, तो आए कन्हैया लाल जी। आइए कन्हैया कन्हैया लाल जी। जी। यस। अरे सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, कन्हैया जी अनम्यूट करें। हाँ, हो गया। यस आइए। हो गया सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। तो बहुत बहुत आवाज आ रही सर? आ रही आ रही है। और इधर कट आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय कदम सिंह राठी सर, जो इतनी इजी वे में आपने इतना सुंदर तरीके से ऐसे उतार दिया है, जो हृदय में उतर गई बात। और निश्चित रूप से हम लोग इस पर खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास और लक्ष्य रहेगा। और माननीय हमारे रामेश्वर बाबू मैंने तुलसी दल है, जहां चले जाते हैं वहां का रौनक बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से नमन करता हूं आप और सभी लाइफलाइन और अपलाइन को हृदय से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय हो गई है, अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलें। और बड़ा अच्छा मौका है कि 2 अगस्त है, यानी दूसरा दिन है आज का। बेहतर करना है, किसी के आसे नहीं, फील्ड में उतर जाना है, होम मीटिंग की संख्या बढ़ा लेनी है। यानी 1 से 5 7 तक सर गए, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर होम मीटिंग, यानी सारे समस्याओं का समाधान है होम मीटिंग। यह कि एक होम मीटिंग में 5-10 लोग होंगे तो कम से कम 2-4 ज्वाइनिंग आएगी, और आपका काम बेहतर से बेहतर बढ़ता चला जाएगा। हैलूम बड़ा होगा, फिर काम बड़ा होगा, और रूपांतरण यात्रा का पद यात्रा आपका बेहतर होगा। इसलिए लोगों के लिए काम करें, लोगों पर काम करें, लोगों के साथ काम करें, फील्ड में काम करें, रोज काम करें, हम सब मिलके काम करें, बेहतर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, नमन सर को, धन्यवाद सर को, जोरदार ताली। जय और सर। एक बार एकदम स्वर से आवाज देंगे, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री न्यूट्री चार्ज। चार्ज। ताकि अगस्त को अगस्त को बड़ा बनाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद आपके बीच में, आप इंतजार हो जाइए। चार्ज न्यूट्री अगस्त को चार्ज बड़ा करिए, बड़ा करिए, खड़ा करिए, खड़ा। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।